दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे वो मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं तेजस्वी यादव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव आज बिहार में मीडिया के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने बिहार के सीएम के बारे में और इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ बात बोला है। तो हम लोग एक एक करके उन सब बातों पर चर्चा करेंगे कि तेजस्वी यादव ने जो बात बोला है वो कितना सही है और तेजस्वी यादव खुद कितने सही हैं। तो पहला जो उन्होंने बात बोला है कि नीतीश कुमार के पास कोई विजन नहीं है। दोस्तों ये तो तेजस्वी यादव ने बहुत ही चमत्कारी शब्द या वाक्य बोला है कि नीतीश कुमार के पास विजन नहीं है। जो नीतीश कुमार 2005 में जब मुख्यमंत्री बने थे तब उनके पास एक ऐसा बिहार था जिसके पास जंगल राज जैसी उपाधि थी। खड्डे में सड़कें हैं कि सड़कों में खड्डे था ये पता नहीं होता था। बिजली जाती थी तो आएगा कितने दिनों में इसकी जानकारी नहीं होती थी। जो नीतीश कुमार ने 7 निश्चय के तहत अपना सारा प्रोग्राम शुरू किया, बालिकाओं के लिए लड़कियों के लिए स्कूल में भेजने की व्यवस्था की और इससे नीतीश कुमार के ही प्रयास से बिहार में जो लड़कियों का जो शिक्षा दर है थोड़ा सा ऊपर उठा है। तो ऐसे नीतीश कुमार के बारे में तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार के पास कोई विजन ही नहीं है। तो तेजस्वी यादव के पास कौन सा विजन है कि बिहार के लोग खैनी में चूना रगड़ देते हैं। ये तेजस्वी यादव का विजन है। ये बिहार है, आइए ना सबको बता देंगे। ये बिहार, ये तेजस्वी यादव का विजन है कि वो कैसा बिहार पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, जहां पर वो बताना चाहते हैं कि बिहार में सारे लोग तेजस्वी यादव जैसे लठैत हैं, गुंडा हैं। तेजस्वी यादव स्वयं जो 9वां पास नहीं कर पाया है जबकि उसके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री थे, वो तेजस्वी यादव अपने आप को विजनरी बता रहा है। और नीतीश कुमार जो बाय प्रोफेशन मतलब इंजीनियर थे, वो उस इंजीनियर आदमी को कह रहे हैं इनके पास कोई विजन ही नहीं है। और तेजस्वी यादव जो 9वां पास नहीं कर पाए हैं, उनको कितने लोगों ने बिहार में चैलेंज दे रखा है कि आप 10वां पास करके दिखा दीजिए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम पढ़ाई में ठीक मतलब नहीं पढ़ पाए क्योंकि हम क्रिकेट खेलते थे। तो हम तेजस्वी यादव के जितने भी प्रवक्ता हैं सबको हम बहुत पहले भी एक चुनौती दिए थे कि तेजस्वी ने कितना वनडे खेला है, कितना टेस्ट खेला है, कितना फर्स्ट क्लास खेला है और उसमें उन्होंने कितने रन लिए हैं या कितना विकेट लिया है, कितने रन बनाया है या कितने विकेट लिया है, इसकी घोषणा सार्वजनिक कर दिया जाए। तो वो भी आज तक हो नहीं पाए हैं। तो इन सब चीजों से लगता है तेजस्वी यादव अपने आप को बहुत विजनरी लीडर मानते हैं। उनके पिताजी जो कम से कम पढ़े लिखे तो थे, उनमें कोई विजन नहीं था। जब पूरा देश औद्योगिक क्रांति से निपट रहा था तब इनके पिताजी बिहार में चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे और आज कहते हैं कि वोट लीजिएगा बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात को। जब पूरे देश में फैक्ट्री लगने की बात चल रही थी, औद्योगिक क्रांति की बात चल रही थी, 1990 का दौर था वो, 91 का दौर था वो, और उस समय बिहार के चीफ मिनिस्टर थे यही तेजस्वी यादव के चाराचोर पिता लालू प्रसाद यादव। तब तो उन्होंने अपना विजन दिखाया नहीं। तब तो उन्होंने लोगों से पूछा नहीं कि कुछ फैक्ट्रियां बिहार में भी लगवाओ। और बिहार में जो फैक्ट्रियां ऑलरेडी चल रही थी सबको बंद करवा दिया। ये है लालू यादव की लेगेसी जो तेजस्वी यादव कैरी फॉरवर्ड करने जा रहे हैं।
दूसरा बात जो तेजस्वी यादव ने कहा है नीतीश कुमार के बारे में कि वो डुप्लीकेट सीएम हैं। तेजस्वी यादव भी जो है ना, तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार के पास ज्ञान ही नहीं है, वो जो बोलते हैं नीतीश कुमार उन्हीं को दोहरा देते हैं। तेजस्वी यादव ने बोला कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो नीतीश कुमार ने उनका देखा देखी करके 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। ये बहुत बड़ा विजनरी लीडर का कमाल है। सोचिए, इतना बड़ा विजनरी लीडर, ऐसा तो आज तक किसी ने इमेजिन ही नहीं किया होगा कि हम फ्री का बिजली दे दें। तेजस्वी यादव कहते हैं हमने माई बहन योजना का बोला था कि करेंगे, तो मुख्यमंत्री ने भी उन्हीं का देखा देखी योजना शुरू कर दिए हैं। चाहे वो फिर पेंशन का हो, जो राशि उन्होंने बढ़ाया है वो सब तेजस्वी यादव करने वाले हैं। और तेजस्वी यादव ने तो फॉर्म भी भरवाना शुरू कर दिया है। बिहार के लोगों, लोकसभा चुनाव से पहले जब लालू यादव पूरा कांग्रेस खटाखट स्कीम के तहत पूरे देश भर में फॉर्म भरवा रहा था कि 1 जुलाई 2024 से खटाखट आपके अकाउंट में 8,000 रुपये आना शुरू हो जाएंगे। जरा पूछिए, जितने भी उनके स्टेट हैं जहां पर कांग्रेस रूल कर रही है, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो तेलंगाना हो, कितने लोगों को 2,000 रुपया दे रही है। 2,000 छोड़िए, उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि अपने स्टाफ की सैलरी दे सके। और तेजस्वी यादव सेम मॉडल पेश करना चाहते हैं बिहार में। बिहार तो वैसे ही एक पिछड़ा हुआ स्टेट है, और तेजस्वी यादव इस तरह की घोषणाएं करके सोचते हैं कि हम बिहार के लिए बहुत बड़ा विजन का काम कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार पे आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ये सब जो योजनाएं चला रहे हैं वो सिर्फ लोगों को ठगने के लिए हैं। चुनाव तक ही ये पैसा देंगे और चुनाव के बाद सारी योजनाएं जो हैं समीक्षा के नाम पर बंद कर देंगे। भैया तेजस्वी यादव, पहले तो तुम एक बात सुनो, जो सीएम रहता है उनका अपर हैंड रहता है, वो योजनाओं को शुरू कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे पास स्थिति तो ये है कि तुम सीएम बनोगे तब ना तुम ये स्कीम स्टार्ट करोगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो तुम्हारे पास तो 50% चांस भी नहीं है कि तुम सीएम बन सकते हो। तो जो सीएम बन रहा है वो अगर योजना शुरू करता है, उसके बाद समीक्षा करता है, उसके बाद हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको इन सहायता राशियों की जरूरत नहीं है, उनको फिर से समीक्षा करके दिया जा सकता है। समीक्षा तो एक बहुत बड़ा स्टेप होता है किसी भी प्रोसेस का। हर एक माइलस्टोन के बाद समीक्षा होना बहुत जरूरी है। ऐसा थोड़ी है कि आरक्षण जो है 75 साल से चल रहा है, उसके ऊपर कोई समीक्षा नहीं होना चाहिए। अगर कोई समीक्षा की बात करे मतलब कि आप हटाना चाहते हैं। तो तेजस्वी यादव, आपकी बुद्धि जितनी है आप उतने ही बात करेंगे। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। आप कहते हैं कि मार्क जुकरबर्ग भी नहीं पढ़ा हुआ है, मतलब तुलना भी कर रहे हैं किससे, मार्क जुकरबर्ग से। खैर, उसके बाद दोस्तों तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन तो कितना अच्छा काम कर रही है, सबको दिख ही रहा है, मरे हुए को जिंदा कर रहे हैं, जिंदा को मार रहे हैं। ये तेजस्वी यादव ने एक्चुअली एसआईआर पर इल्जाम लगाया है कि जो चुनाव आयोग ने जो एसआईआर का प्रक्रिया किया है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, चुनाव आयोग ने जब एसआईआर खत्म किया, अपना ड्राफ्ट लिस्ट तैयार किया, तो उसके बाद समस्त पॉलिटिकल पार्टी के जो बीएलए थे उनके पास जितने भी लोगों का नाम काटा गया है उनको सूची दे दी गई है और कहा कि आप अपनी आपत्ति को दर्ज करवाइए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी समस्त पॉलिटिकल पार्टियों को फटकार लगाई है कि पूरे बिहार में 1,16,000 बीएलए हैं और जो भी नाम काटा गया है 65 लाख नाम काटा गया है। तो अगर एक बीएलए एक दिन में 10 आदमियों की आपत्ति दर्ज कराते हैं तो ये काम पूरे 4 या 5 दिन में कंप्लीट हो सकता है।
लेकिन पूरे बिहार में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनमें से सिर्फ 2 आपत्ति दर्ज करवा पाए हैं। तो तेजस्वी यादव, ये तो पूरी तरह से आपकी फेलियर है, आपके पार्टी की फेलियर है कि वो 60 लाख लोगों के नाम कटे हैं, 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, और आपके बीएलए जो हैं 1 लाख लोगों का आपत्ति दर्ज करवा देते कि भैया 1 लाख ये है नाम जिनका इन लोगों ने मरे हुए को जिंदा किया और जिंदे को इन्होंने मार दिया है। लेकिन तेजस्वी यादव खुद फर्जी वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में चुनाव आयोग के घेरे में है। चुनाव आयोग उनसे सवाल पूछा है, लेकिन तेजस्वी यादव उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। तो तेजस्वी यादव, तुम्हारे पार्टी के लोग तुमको बता नहीं रहे हैं। तुम चुनाव आयोग को एक लाइन में सेंटेंस दे दो कि जी हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको सवाल समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम इन सब सवालों का जवाब दे नहीं सकते हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस है। इतना भी कह के लिख के भेज दो तो तुम्हारा जवाब मान्य हो जाएगा। तुम्हें ज्यादा जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। तुम 1 लाइन लिख दो कि हम तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, इसलिए इन निम्नलिखित सवालों के जवाब मेरे पास हमको आता ही नहीं है नहीं, हमको आता ही नहीं है देना, इसलिए हम नहीं दे सकते हैं। बात खत्म। तो तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आते हैं और गलथेथरी करके चले जाते हैं, और मीडिया बंधु भी जानते हैं कि ऐसे मूर्ख लोगों से ज्यादा सवाल जवाब करने से बेहतर है कि वो पूछ लेते हैं, जो जवाब दे दिया भैया ठीक है, तुम अपने जवाब दे दिया, बिहार की जनता फिर आपको देख लेगी। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।